स्टार्ट किया जाए। देखो डिसइंफेक्टेंट में अभी तक टाइप्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। टाइप्स में तुम लोगों को क्या क्या बता दिया था। सबसे पहला एयर डिसइंफेक्टेंट, कोई एग्जांपल बताओ इसका। काम नहीं पूछ रहे हैं, एग्जाम्पल पूछ रहे हैं। केमिकल का नाम बताओ जिसको स्प्रे किया जाता है। किसी को नहीं याद, हमको पता था। दूसरा का क्या बताए थे, दूसरा अल्कोहल पढ़ाए थे, ठीक है। तो अल्कोहल का मूड ऑफ एक्शन ये सब क्या क्या पढ़ाए थे। और आइसोप्रोपाइल, ठीक है, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, किसके अगेंस्ट कौन काम करता है, उसका मूड ऑफ एक्शन, हार्मफुल इफेक्ट, डिसएडवांटेज, एडवांटेज सब बताए थे। तीसरा पढ़ाए एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में फॉर्मल एल्डिहाइड और ग्लूटाल एल्डिहाइड, ठीक है। फॉर्मल एल्डिहाइड का क्या क्या उस कैंसर कॉजिंग था, ठीक है ना, टॉक्सिक था, लंग्स कैंसर वगैरह सब करता था, इन्फ्लामेशन करता था। उससे अच्छा ग्लूटाल एल्डिहाइड मिला 2% साइड एक्स। इसका बहुत सारा बताया था कि क्वेश्चन सब पूछता है ग्लूटाल एल्डिहाइड का, सब पॉइंट सब, ठीक है। फिर अगला दिन पढ़ाएं क्या चीज़, फेनॉल्स। फेनॉल्स में क्या क्या पढ़ाएं, जो भी फेनाइल है, क्रिसॉल है, लाइजोल है, सबके बारे में बताएं। उसका एग्जाम्पल बताएं, एमाइल, मेटा, क्रिसॉल, ये सब बताएं कि क्या होता है। ये सब स्ट्रिप्सिल्स वगैरह में यूज होता है, ठीक है। वैसा ही सब केमिकल सबका नाम बताया था, सब याद करके रखना, ठीक है। आज पढ़ा रहे हैं क्या चीज़, हैलोजन। हैलोजन में क्या क्या आता है, आयोडीन और क्लोरीन, ठीक है ना। देखो हैलोजन तो ऐसे आयोडीन, ब्रोमीन सब आता है, फ्लोरीन सब आता है, समझ में आ रहा है। लेकिन एज ए डिसइंफेक्टेंट मेनली यही दो को यूज किया जाता है, किसको किसको, आयोडीन और क्लोरीन को, ठीक है ना। हैलोजन कंपाउंड में क्या होता है, फ्लोरीन भी आता है, क्लोरीन भी आता है, ब्रोमीन भी आता है, समझ में आ रहा है। तो वो सब हम लोग एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज नहीं करते, सिर्फ आयोडीन और क्लोरीन का ज़्यादा यूज है एज डिसइंफेक्टेंट में। तो हम लोग सिर्फ हैलोजन्स में यही पढ़ेंगे, यही नहीं कि केमिस्ट्री हम लोग थोड़ी ना पढ़ रहे हैं कि सब पढ़ ले, समझ में आ रहा है। हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, आयोडीन्स और क्लोरीन, ठीक है ना। क्लोरीन और आयोडीन एज ए डिसइंफेक्टेंट एजेंट पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला क्या है, देखो आयोडीन इन एक्वस एक्ट्स एज अल्कोहलिक सोल्यूशन। आयोडीन को अगर एक्वस में मतलब पानी में मिला देगी, ठीक है ना, तो कैसा काम करेगा, अल्कोहलिक सोल्यूशन का। तो अल्कोहलिक सोल्यूशन जैसे काम करता था, समझ में आ रहा है। अल्कोहलिक अल्कोहल हो जाता था ना, इथाइल अल्कोहल हिसाब से, जैसे उसका मूड ऑफ एक्शन है, तो सेम वैसा ही काम करेगा। कब, जब आयोडीन को पानी में हम लोग मिक्स कर देंगे तो, ठीक है ना, उसी जैसा क्या करेगा, बिहेव करने लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, वाइडली यूज एज स्किन डिसइंफेक्टेंट। आयोडीन को क्या किया जाता है कि ज्यादा मात्रा में क्या किया जाता है, एज ए स्किन डिसइंफेक्टेंट यूज किया जाता है फॉर एंड फॉर ट्यूबरकल बेसिलाई बैक्टीरिया। ये बताया था किस, कहाँ, ग्लूटारेल्डिहाइड में, कहाँ बताए थे, तुम लोग को बताए थे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को किल करता है, कहाँ बताए थे। इसके अलावा बताओ जल्दी से, है निकालो सब, पीछे पेज पलटो, सब गधा हो गया। ये वो चीज याद है, कितना बताया था कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है। ग्लूटारेल्डिहाइड है ना, ग्लूटारेल्डिहाइड में क्या करते थे बताओ, ट्यूबरकल बेसिलाई को किल करता था कि नहीं। तो फिर वैसा ही क्या है कि हैलोजन में जो आयोडीन है वो क्या करता है, किल करता है, समझ में आ रहा है। कौन, किसको, ट्यूबरकल बेसिलाई को। तो भूल जा रहा है 2 दिन में ना, पढ़ कर आया करो। तो सबसे पहले क्या है, आयोडीन को अगर एक्वस सोल्यूशन में मिलाएंगे तो क्या होगा, अल्कोहलिक सोल्यूशन जैसा एक्ट करेगा, मतलब जैसे अल्कोहलिक सोल्यूशन काम करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, उसी तरह से ये भी काम करेगा, ठीक है ना। वाइडली यूज एज स्किन डिसइंफेक्टेंट, इसको स्किन को साफ करने में, या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके सरफेस पर आता है उसको साफ करने के लिए यूज किया जा सकता है। एंड स्पेशली फॉर ट्यूबरकल बेसिलाई, ठीक है, जो भी टीबी वाला बैक्टीरिया उसको किल करने के लिए, ठीक है। दे आर बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोसाइडल मतलब बताया था ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो बैक्टीरिया को क्या करता है, बताओ, किल करता है, ठीक है ना। तो जो केमिकल सब्सटेंस बैक्टीरिया को किल करता है उसको क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोसाइडल, बताए थे। तो ये क्या करता है, बैक्टीरियोसाइडल है, स्पेशली किस पे काम करता है, ट्यूबरकल बेसिलाई पे, ठीक है ना। और जो भी हमारे स्किन डिसइंफेक्टेंट, स्किन के सरफेस पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा उसको इजीली क्या करेगा, वो मार देगा, ठीक है।
मॉडरेट एक्शन अगेंस्ट स्पोर, स्पोर के अगेंस्ट में क्या है इसका, मॉडरेट एक्शन है, मतलब ज्यादा मार नहीं पाएगा क्योंकि डिसइंफेक्टेंट है। स्टरलाइजेशन में ना पूरा अच्छा एक्टिव काम करता था, लेकिन ये क्या करता है, मॉडरेट एक्शन है, मतलब 50 वो है तो मानो कि 18 20 15 20 को मार भी देगा, बहुत सारा नहीं भी मारेगा, उसी को क्या बोलते हैं, मॉडरेट एक्शन, मतलब पूरा अच्छा से काम अपना नहीं करेगा। समझ में आया? तो क्या हो गया, मॉडरेट एक्शन अगेंस्ट स्पोर, ठीक है। एक्टिव अगेंस्ट, लेकिन एक्टिव, एक्टिव मतलब ज्यादातर मारेगा किसको, ट्यूबरकल बेसिलाई को, एंड सम एक्सटेंट वर्क एज वायरोसाइडल। वायरोसाइडल क्या हो गया, ऐसा सब्सटेंस जो वायरस को क्या करे, किल करे, तो उसको वायरोसाइडल बोल देंगे। समझ में आ रहा है? तो क्या करेगा, जो भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, जो टीबी कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है ना, ट्यूबरकल बेसिलाई, तो सब क्या करता है, क्या करता है, उसके अगेंस्ट एक्टिव होता है, ठीक है ना, वो थोड़ा सा भी रहेगा तो उसको क्या करेगा, इजिली उसको किल कर देगा, ठीक है ना। और सम एक्सटेंट वो क्या है, वायरोसाइडल भी है, कुछ कुछ वायरस को भी वो क्या करता है, किल करता है, मारता है। समझ में आ रहा है? लेकिन स्पोर पे क्या है, मॉडरेट एक्शन, ठीक है, उस पर एक्टिव नहीं होता, मॉडरेट होता है, जैसे 50 हुआ तो 10 20 को मार देगा, ठीक है ना। लेकिन अगर वही ट्यूबरकल बेसिलाई है तो 50 को 40 45 को मार सकता है। समझ में आया? तो क्या है, इसके अगेंस्ट एक्टिव है, ठीक है ना, ज्यादा प्रो है इसके अगेंस्ट। उसके बाद क्या है कि एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर आयोडीन इज मोर एक्टिव देन अदर डिसइंफेक्टेंट। अगर आयोडीन को लो टेम्परेचर पर यूज कर रहे हो, ठीक है ना, जो नॉर्मल टेम्परेचर ये सब रहता है, तो क्या होता है कि अदर डिसइंफेक्टेंट कितना भी बताएं, अल्कोहल बताएं, ठीक है, क्लोरीन बताएंगे, ठीक है, फिनाइल बताएंगे, इस क्या है उस सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाता है। समझ में आ रहा है? लेकिन जैसे ही इसको थोड़ा सा भी हीट कर देगा, वार्म कर देगा, तो ये काम उतना अच्छा से नहीं करेगा। तो इसको लो टेम्परेचर पे क्या होता है, बेस्ट इसका काम निकलवाया जा सकता है। समझ में आया? जैसे मानो बीटाडीन है, क्या है, बीटाडीन, तो बीटाडीन को देखता होगा कि क्या होता है, गर्म करके यूज करते हैं, क्या करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर आता है तो क्या करता है, बेटर काम करता है, उसी को अगर गर्म करके यूज करेगा तो क्या होगा, अच्छा से काम उतना नहीं करेगा, ठीक है। तो एट लो टेम्परेचर आयोडीन जो होता है क्या होता है, मोर एक्टिव देन अदर डिसइंफेक्टेंट, जितना भी अदर डिसइंफेक्टेंट पढ़ाए हैं, ठीक है ना, लो टेम्परेचर पर अगर सबको रखा जाए तो सबसे अच्छा काम कौन करेगा, आयोडीन को। मतलब मानो कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे सभी जितना भी डिसइंफेक्टेंट है, अल्कोहल फिनाइल विनाइल सबको रख दिया जाएगा, तो सबसे बेस्ट काम कौन करता है, आयोडीन, ठीक है ना। उसके बाद है सम पीपल आर हाइपर सेंसिटिव, लेकिन इसका डिसएडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है कि कुछ आदमी जो होता है, ठीक है ना, जो भी यूज कर रहा है उसका क्या होता है, हाइपर सेंसिटिव होता है, मतलब आयोडीन टच करता है तो उसको क्या होता है, स्किन पर रैशेज इरिटेशन वगैरह सब आने लगता है। सब में नहीं, सम पीपल, कुछ कुछ जो हाइपर एक्टिव है, ठीक है ना, सब लोग पे नहीं होता है। तो जो पीपल हाइपर एक्टिव है उसको क्या होता है, आयोडीन को जैसे ही टच करता है या उससे हम लोग क्या करते हैं, डिसइंफेक्टेंट करते हैं, तो उसके शरीर पे क्या हो जाता है, रैशेज आता है, मतलब जिस एरिया से टच हुआ है, ठीक है ना, जैसे मानो बीटाडीन यहाँ पर लगा रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, पूरा लाल लाल पूरा फुंसी सब हो जाएगा, पूरा शरीर में नहीं होगा, लेकिन जहाँ जहाँ टच करेंगे उससे हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी इंसान आयोडीन से क्या है बताओ, हाइपर सेंसिटिव है, ठीक है ना, तो जहां भी एक्सपोज करेंगे, जहां भी आयोडीन का केमिकल या आयोडीन क्या होगा एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज करेंगे, तो उस एरिया में क्या होगा, रैशेज आ जाएगा, ठीक है, रेडनेस आ जाएगा, स्वेलिंग हो सकता है, इचिंग हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। समझ में आया? तो वही लिखा है कि सम पीपल आर हाइपर सेंसिटिव टू आयोडीन, आयोडीन से क्या होता है, हाइपर सेंसिटिव होता है, और सफर करता है किससे, रैशेज से। कहाँ पे, इन द एरियाज ऑफ स्किन दैट हैव बीन एक्सपोज्ड टू द आयोडीन सॉल्यूशन, उस एरिया पे जहाँ पे आयोडीन सॉल्यूशन हम लोग लगाए हैं, यूज किए हैं, ठीक है ना, वहाँ पे क्या होगा, रैशेज आ जाएगा, रेडनेस आ जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, इरिटेशन होगा, नोचनी होगा। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया, इसका डिसएडवांटेज हो गया। लेकिन यही है कि सब में नहीं होता है, ओनली जो हाइपर सेंसिटिव है। कोई कोई होता है ना, जैसे हम लोग मानो कि डस्ट में जाते हैं तो क्या होता है कि हम लोग का तबीयत खराब हो जाता है, नहीं होता। लेकिन वहीं बहुत लोग क्या होता है, डस्ट से एलर्जिक है, वो तुरंत जाएंगे उनको छींक नाक को बहने लगेगा। बहुत लोग को क्या है कि सनलाइट जैसे ही पड़ेगा उसका मुंह पूरा लाल लाल हो जाता है, लेकिन हम लोग का होगा, नॉर्मली नहीं होता है, ठीक है ना। तो जो हाइपर सेंसिटिव है सिर्फ उसी लोग का होगा, सबको नहीं होगा। समझ में आ गया ना? तो ये याद रखना, हाइपर सेंसिटिव रहेगा उसी को होगा, सबको
नहीं होगा। हम लगाएंगे तो हमको नहीं होगा, लेकिन वहीं किसी को हाइपर सेंसिटिव है, हो जाएगा। ठीक है, हम बहुत दिन बीटाडीन लगाए, हमको ये सब नहीं होता है। ठीक है, किसी किसी को हो रहा है कि लगाने से हो जाएगा, तो उसका स्किन क्या है, उसके लिए सेंसिटिव है आयोडीन के लिए, तो वो क्या होगा, इजिली रैशेज वगैरह क्या करेगा, आने लगेगा उसके बॉडी पे। देयर सेंसिटिविटी इज मच लेस व्हेन आयोडोफोर्स। ठीक है ना, देखो अब आयोडीन डायरेक्ट लगाएगा, ठीक है ना, आयोडीन कंपाउंड है, आयोडीन तुरंत जैसे लगाएगा तो क्या होगा, हाइपर सेंसिटिव जो होगा उसको क्या होगा, रैशेज वगैरह सब होने लगता है। लेकिन अगर आयोडीन के साथ साथ कुछ ऐसा भी कंपाउंड मिक्स कर दिया जाए, ठीक है ना, तो उसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होता है, लेस सेंसिटिव होता है। ठीक है ना, उससे क्या होगा, उसको इरिटेशन या रैशेज वगैरह सब नहीं होगा। समझ में आ रहा है। डायरेक्ट आयोडीन का यूज करेंगे तब क्या होगा, बहुत सारे लोग में क्या होता है, जो हाइपर सेंसिटिव होंगे उनके में रैशेज ये वगैरह सब आ जाएगा, इरिटेशन इन्फ्लामेशन सब होने लगेगा। समझ में आ रहा है। लेकिन जैसे ही आयोडीन में कोई केमिकल मिला दिए, ठीक है ना, आयोडीन कंटेनिंग बहुत सारा कंपाउंड आता है, उसको मिक्सचर बना दिए दो चार को मिलाकर, और उससे जो केमिकल या कोई मानो कि डिसइंफेक्टेंट बना रहे हैं, वो क्या होगा, इजिली इरिटेशन नहीं होता। जैसे आयोडोफोर्स, आयोडोफोर्स मतलब होता है आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड्स। क्या होता है बताओ, आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड्स, या वैसा कंपाउंड जो आयोडीन सब मिक्सचर बना हुआ रहता है, आयोडोफोर्स हो गया। जैसे क्या हो गया, पॉली बोलो पोविडोन आयोडीन, क्या है, पोविडोन आयोडीन। ठीक है ना, इसका पूरा नाम है पॉलीविनाइल पाइरोलिडोन। क्या है, पॉलीविनाइल पाइरोलिडोन। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, इस मतलब केमिकल नेम इस सब हो गया, इसका नाम होता है बीटाडीन। क्या होता है, बीटाडीन। ठीक है ना, तो बीटाडीन पे क्या होता है, देखना लिखा रहता है, पॉलीविडोन भी लिखा रहता है। ठीक है ना, जो पहले लिखे थे, तो पोविडोन या पॉलीविडोन या पॉलीविनाइल पाइरोलिडोन। समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, उसका केमिकल नेम। ये क्या होता है कि आयोडोफोर्स, आयोडोफोर्स मतलब ये जो केमिकल बनाया गया है बीटाडीन, ठीक है ना, इसमें क्या है, आयोडीन का भी मात्रा प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, आदमी लेस सेंसिटिव होता है। देखता है किसी को घाव हुआ, कट पट लग जाता है तो तुरंत आयोडीन लगा देते हैं। समझ में आ रहा है, बीटाडीन लगा देते हैं। लेकिन वहीं आयोडीन अगर डायरेक्ट लगा रहे हो तो वो क्या है, दिक्कत में तुमको पड़ सकता है। किसको, जब जो हाइपर सेंसिटिव जिसका स्किन है उसको दिक्कत में आ सकता है। ठीक है ना, रैशेज, इरिटेशन, नोचनी इन्फ्लामेशन, रेडनेस सब आ सकता है। ठीक है, तब ऐसा व्यक्ति जो होगा बताओ हाइपर सेंसिटिव है तो डायरेक्ट आयोडीन ये सब लगा सकता है, नहीं लगा सकता है। इसीलिए क्या होता है कि आयोडोफोर्स का क्या किया, बनाया गया। ठीक है ना, आयोडोफोर्स क्या होता है, वैसा कंपाउंड जो आयोडीन कंपाउंड को क्या करे, आयोडीन को कंटेन करे। ठीक है ना, जैसा बीटाडीन हो गया, पोविडोन या पॉलीविनाइल बताओ पाइरोलिडोन। ठीक है ना, वो केमिकल नेम हो गया। इसमें क्या होता है, आयोडीन का कंपाउंड रहता है। ठीक है ना, आयोडीन का मात्रा रहता है। ठीक है, तो आयोडीन रहेगा तो ऐसे क्या होगा, डिसइंफेक्टेंट काम करेगा। इसीलिए देखता होगा कि जितना भी घाव का सफाई होता है, कहीं कट छट जाता है तो क्या होता है, बीटाडीन यूज करते हैं। ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, आयोडीन रहता है। समझ में आ रहा है। देखना उसका कंपोजिशन देखेगा ना तो इसमें लिखा रहेगा आयोडीन का मात्रा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कितना पड़े। और इसका बीटाडीन गार्गल भी आता है। ठीक है ना, बहुत सारा क्या होता है, थ्रोट इन्फेक्शन होता है। ठीक है ना, जैसा मेरा हो गया था, तो अगर हम बीटाडीन डालकर उसको गर्म करके अगर गार्गल करते तो क्या होता है, बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है ना, तो उसको क्या कर सकता है, तुम गार्गल भी कर सकता है। क्या करना है, थोड़ा सा डाल के थोड़ा सा बॉयल कर, पूरा खदकाना नहीं, हल्का सा बॉयल सुसुम कर लेना। उसके बाद जैसे नमक पानी करता है ना, वैसा ही बीटाडीन का भी गार्गल कर सकता है। समझ में आया। तो हाँ, उस तो वहीं तो बोल रहे हैं, बीटाडीन गार्गल जो आता है उसको कर सकता है। ठीक है ना, तो क्या होगा, थ्रोट इन्फेक्शन जितना होगा उसको क्या कर, मतलब अच्छा काम करता है उसमें। ठीक है, तो समझ में आया सर। तो ये आयोडीन था। ठीक है ना, आयोडीन में सबसे क्या बताएं पहले कि अगर एक्वस सोल्यूशन में रहेगा तो क्या होगा, अल्कोहलिक सोल्यूशन जैसा एक्ट करेगा। मतलब जैसे अल्कोहल क्या होता है, काम करता है बैक्टीरिया पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, वैसा ये भी काम करेगा। एक्वस फॉर्म मतलब पानी में मिलेगा तब, और नहीं मिलेगा तो वो क्या होगा, जैसे अपना काम करता है वैसे काम करेगा। ये क्या है, एज ए स्किन डिसइंफेक्टेंट यूज कर सकते हैं, एज ए ट्यूबरकल बेसिलाई को किल करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये क्या होता है, बैक्टीरियोसाइडल होता है, बैक्टीरिया को इजिली किल कर देता है, लेकिन स्पोर को उतना नहीं मार पाता है। ठीक है ना, मिला जुला कर थोड़ा बहुत मार देता है, लेकिन सबको नहीं मार पाता है।
लेकिन एक्टिव है, दुश्मन रहता है किसके लिए, ट्यूबरकल बेसिलाई, जहां मिलेगा वहां उसको निपटाएगा, समझा। एंड टू सम एक्सटेंड कुछ कुछ क्या होता है, वायरस को भी मार देता है, ठीक है। लो टेम्परेचर पे जितना भी तुमको बताएं क्या चीज, डिसइंफेक्टेंट, ठीक है ना, तो ये क्या है, बेस्ट है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा ये एक्टिव है, ठीक है। सम पीपल जो हाइपर सेंसिटिव होते हैं आयोडीन से, अगर उनको आयोडीन का कंपाउंड क्या किया गया, उनको एज ए डिसइंफेक्टेंट जिस जिस पोर्शन पे, स्किन के पोर्शन पे लगा दिया गया, वो क्या हो सकता है वहाँ पे, रैशेज, इरिटेशन, ठीक है ना, रेडनेस, इन्फ्लामेशन वगैरह हो सकता है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं कि आयोडोफोर कंपाउंड, ठीक है, वैसा कंपाउंड जिसमें कुछ कुछ आयोडीन का, पूरा आयोडीन नहीं रहे, कुछ कुछ आयोडीन का भी मात्रा रहे और सभी केमिकल रहे, उससे मिलाकर जैसे बीटाडीन का निर्माण किया गया, ठीक है। ये सब क्या होता है, लेस सेंसिटिव होता है, ठीक है ना। वो लोग उस सब पे भी लगाएंगे तो क्या होगा, उस पे रैशेज वगैरह नहीं आएगा, ठीक है ना। तो बीटाडीन का दूसरा नाम क्या हो गया बताओ, पोविडोन आयोडीन या पॉलीवेनाइल पायरोलिडोन, ठीक है ना। इसको बीटाडीन गार्गल का भी आता है, ठीक है। तो इसको भी एज ए थ्रोट में इन्फेक्शन रहेगा तो इजिली क्या कर सकता है, गार्गल कर सकता है, समझ में आया। अब क्या है दूसरा बताओ, हेलोजन में फ्लोरीन, क्या है, फ्लोरीन। अब फ्लोरीन क्या होता है बताओ, आए क्लोरीन क्या है, हेलोजन है वो भी, है ना। तो देखो क्लोरीन का अब तुम लोग देखा होगा, चूना, चूना बोलते हैं। क्लोरीन क्या होता है कि जैसे सुना होगा कि पहले के ज़माने में, ठीक है ना, गांव में कुआं होगा, कुआं, उसमें क्या होगा, ब्लीचिंग वगैरह क्लोरीन सब डाल देते हैं ताकि पानी साफ सफाई हो जाए, ठीक है, बैक्टीरिया सब मर जाए, हम लोग इजीली सब पानी पी सके, ठीक है ना। या कहीं भी एरिया में जहाँ पे गंदगी उंदगी रहता है, साफ सफाई करके क्लोरीन सब छीट दिया जाता है, ठीक है ना, मच्छर वच्छर भी भाग जाता है, छीटा जाता है ना। तो देखो, तो वही बोल रहा है कि क्लोरीन एंड इट्स कंपाउंड, जो भी क्लोरीन है या उससे कंपाउंड जो बनाया गया है, ठीक है ना, आर वाइडली सिंस मेनी ईयर्स, बहुत पहले से ही यूज किया जा रहा है इन द स्विमिंग पूल, ठीक है। बहुत सारा जो आसपास में नदी नाला रहता है, ठीक है, उसमें ब्लीचिंग कर देते हैं ताकि क्या होगा, बैक्टीरिया वैक्टीरिया या पानी वानी क्या होगा, साफ हो जाए, ठीक है ना। अभी भी हम लोग नहाने वहाने जाते हैं वाटर पार्क में, क्या होता है, क्लोरीन डालता है ना, नहीं डालता है। जब नहा वहा कर आएगा तो देखेगा शरीर का रंग कुछ अलग हो जाता है, स्किन सब ड्राई टाइप का हो जाता है, ठीक है। वाटर टैंक में भी डाला जाता है, मानो कि साफ सफाई अब हमेशा तो कर नहीं सकता है टैंक का, ठीक है ना, 2-4 महीने पर साफ सफाई करता है, तो हर एक महीना 20 दिन 25 दिन 50 दिन पर क्या करना है, क्लोरीन डाल दिया जाता है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि उसमें का जितना भी बैक्टीरिया वैक्टीरिया रहेगा सब क्या होगा, पानी साफ सुथरा हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, फूड इंडस्ट्री में भी क्या होता है, इस सबको डाला जा रहा है बहुत साल पहले से, ठीक है ना। जब एज ए डिसइंफेक्टेंट ये सब कोई नहीं जानता था तो आदमी क्या होता था, चूना वूना भी डाल देता था या क्लोरीन सब डाल देता था, ठीक है ना। स्विमिंग पूल बगल में, नदी तो नहीं, छोटा मोटा अगर मानो कि पॉन्ड वोन्ड रहता था उसमें, या जो पानी पीते थे हम लोग इसमें, क्या चीज़ का, कुआं का, उसमें, ठीक है ना, कि साफ सफाई जो भी बैक्टीरिया वैक्टीरिया इजिली क्या होता था, किल हो जाता था, ठीक है। तो ये हम लोग को बहुत पूर्वज पहले से ही चलता आ रहा है, ठीक है। क्लोरीन इज यूज एज हाइपोक्लोराइड, ठीक है। क्लोरीन को जनरली हम लोग माने डे टू डे लाइफ में एज ए हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन के फॉर्म में यूज करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, ब्लीच, क्या बोला जाता है, ब्लीच। अब कपड़ा धोने के लिए भी क्लोरीन का यूज किया जाता है, ब्लीचिंग होता है ना कपड़ा का, मुंह का भी सब ब्लीचिंग जाके करवाता है, रहता है फेस ब्लीचिंग, और भी बहुत सारा ब्लीचिंग होता है। उसका फुल फॉर्म क्या है, NaOCl, यही ऑक्सीजन रहता है, यही क्या होता है, जब ब्लीचिंग एजेंट होता है, ठीक है ना। यही ऑक्सीजन के कारण क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन ये सब क्या होता है, साफ सफाई मतलब वो हेल्प करता है, ठीक है ना, ब्लीचिंग में ऑक्सीडेशन ही सब होता है, समझ में आ रहा है। तो उसका फुल फॉर्म है, ठीक है ना, हाइपोक्लोराइड का पूरा NaOCl, ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइड, क्या हो गया, सोडियम हाइपोक्लोराइड, तो उसका ये फुल फॉर्म है, ठीक है, NaOCl। अब हाइपोक्लोराइड आर रैपिडली इनएक्टिवेटेड बाय पार्टिकल ऑफ डस्ट एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड मस्ट बी फ्रीली प्रिपेयर्ड फ्रॉम, देखो अब क्या होता है कि हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन बनाया जाता है, ठीक है ना, हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन बनाया जाता है, ये क्या होता है कि इजिली डस्ट वगैरह से क्या होता है कि इनएक्टिवेट हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है ना। जैसे मानो कि तुम पानी में एक बाल्टी में बना के रख दिया, ठीक है, अब तुम सोचेगा कि आज यूज कर लिया, फिर दूसरा दिन उसी को यूज करेंगे, तीसरा दिन, तो 2-3 दिन के बाद अगर डस्ट और ज्यादा पड़ गया, लेयर डस्ट बना लिया, तो क्या होगा, इनएक्टिव होगा, वो काम ही नहीं करेगा, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, जब भी हमको काम है, मानो कि बेंच पोछना है, ठीक है ना,
तो क्या करेंगे, पानी डालेंगे, जैसे किस तरह फिनाइल का सोल्यूशन तुरंत बनाते हैं, यूज करके फेंक देते हैं। फिनाइल जो आता है तो क्या करते हैं, एक बार पानी पूरा डाल देते हैं, क्या करते हैं 2-4 ढक्कन जो यूज करना रहता है डालते हैं पानी में, उसका मिक्स करके अपना यूज करके उसको फेंक देते हैं, ठीक है ना। वैसा ही हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन को भी क्या करना है, डेली डेली बनाना। जब भी ऑफिस या जो भी लेबोरेटरी है उसको साफ सफाई करना है तो 2-4 जो भी ढक्कन है उसको अपना उसमें डाल लिया, पानी वानी डाल के उसका सोल्यूशन बना लिया, उसका साफ सफाई अपना कर लिया और उसके बाद उसको फेंक दो। क्योंकि जैसे ही डस्ट उसमें पड़ेगा फिर गारेगा करेगा ना, तो क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। एक के बार मानो कि बहुत एक बाल्टी बना लिया कि चलो आज पोछा मार देंगे, फिर उसी से कल मार देंगे, परसों मार देंगे, तो काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है, वो डस्ट से क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है। ये क्वेश्चन 1-2 बार हम लोग को पूछा हुआ है, ठीक है ना। विच ऑफ द फ्लोइंग डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, इनएक्टिवेटेड बाई डस्ट पार्टिकल्स, तो कौन चला जाएगा, हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड वगैरह रहेगा तो चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, इनएक्टिवेट हो जाता है, किससे, डस्ट पार्टिकल एंड ऑर्गेनिक मटेरियल, कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे फिनाइल वनाइल बताए थे, ऑर्गेनिक मटेरियल इस सब पे इजिली हम लोग डालते थे ना, यूरिन स्टूल के केस में। लेकिन ये क्या होता है बताओ, तुरंत इनएक्टिव हो जाता है। एंड मस्ट बी फ्रीली प्रिपेयर्ड फ्रॉम द स्टॉक सोल्यूशन एवरी डे। स्टॉक सोल्यूशन क्या होता है कि वैसा सोल्यूशन, जैसे फिनाइल का मानो 5 लीटर का बोतल रहा है, तो जो बोतल ला कर रखे वो क्या हो गया, स्टॉक सोल्यूशन हो गया। क्या हो गया, स्टॉक सोल्यूशन। अब उससे क्या हुआ, मानो 4 ढक्कन और 2 लीटर पानी में बनाए, ठीक है ना, तो वो मेरा सोल्यूशन हम बनाए, किससे बना, स्टॉक सोल्यूशन, जिसको ला के स्टॉक किए। समझ में, मेन सोल्यूशन जो है कंसंट्रेटेड जो रहता है वो उसको बोलते हैं स्टॉक सोल्यूशन। तो स्टॉक सोल्यूशन से क्या होता है, एवरी डे जब भी हमको यूज करना है उसको बना लेना है। समझ में आया, 2-4 ढक्कन जो भी तुम्हारा यूज के अनुसार अपना उसको डालना है, यूज करना है, उसका फेंक दो, क्योंकि तुरंत इनएक्टिव हो गया, वो काम करने का क्षमता उसका खत्म। किससे इनएक्टिवेट हो सकता है, डस्ट और ऑर्गेनिक मटेरियल से। समझ में आ रहा है, ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है, ठीक है ना, जो भी स्टूल यूरिन ये सब रहेगा, या कोई भी सब्जी वब्जी जो भी ऑर्गेनिक रहता है, ठीक है ना, कुछ भी गिरा हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो सबसे क्या होगा, तुरंत इनएक्टिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो हाइपोक्लोराइड को हमेशा क्या होता है, डेली बनाना है, जब यूज करना है तब बनाना है। किस तरह फिनाइल का सोल्यूशन बनाते हैं घर में पोछा ओछा मारने के लिए, 2-4 ढक्कन देंगे, पोछा मार के उसको फेंक देंगे। एक के दिन सब बना के रख देते हैं, डेली यूज करते हैं, वैसे करेगा तो क्या होगा, अच्छा से काम नहीं करेगा, इनएक्टिव हो जाता है सब, ठीक है। तो याद रखना है, हाइपोक्लोराइड जो भी सोडियम हाइपोक्लोराइड वगैरह होता है तो उसका सोल्यूशन डेली बनाना है। क्यों डेली बनाना है, किससे बनाना है, स्टॉक सोल्यूशन, जो भी उसका सोल्यूशन पूरा डब्बा रखा हुआ है, ठीक है ना। डेली क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, रैपिडली इनएक्टिव होता है, तुरंत, ठीक है ना, रैपिडली क्या होता है, इनएक्टिवेट हो जाता है, किससे, बाय द डस्ट। अब मानो कि बेंच पोछेगा था भाई, डस्ट नहीं रहेगा, और उसमें जाएगा, उसमें डाल कैसे ऐसे गाड़ेगा तो इनएक्टिवेट हो गया ना, तो तुरंत क्या होगा, 2-4-10 मिनट में, 15 आधा घंटा में इनएक्टिवेट हो जाएगा, फिर काम नहीं करेगा। तो इसलिए ज़्यादा नहीं बनाना, जितना हमको यूज़ है उतना ही बनाएंगे, उसके बाद उसको रफा दफा करेंगे, फेंक देंगे। समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन आता है, याद रखना कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा, विच ऑफ द फ्लोइंग सोल्यूशन आर इजिली इनएक्टिवेटेड बाई डस्ट या ऑर्गेनिक मटेरियल्स, क्या चला जाएगा, हाइपोक्लोराइड। याद रहेगा ना, बार बार बता रहे हैं, याद रखना। ये क्वेश्चन पूछेंगे तुम लोग से फिर कभी। हाइपोक्लोराइड कॉजेज इरिटेशन टू स्किन, आईज एंड लंग्स। क्या करता है ये हाइपोक्लोराइड, इरिटेशन करता है, ठीक है ना, नोचनी नोचनी करता है, रेडनेस स्वेलिंग ये सब करेगा स्किन, आईज और लंग्स पे। समझ में आ रहा है। इसीलिए स्ट्रॉन्ग अनडाइल्यूटेड शुड कंटेन 10% क्लोरीन। और जब भी हाइपोक्लोराइड जो बोलते हैं स्ट्रॉन्ग हाइपोक्लोराइड है 10%, तो क्या होना चाहिए कि क्लोरीन का 10% यूज करना चाहिए, मतलब उसका मात्रा 10% उसमें अवेलेबल रहना चाहिए, प्रेजेंट रहना चाहिए, ठीक है ना। किस तरह 5% H2SO4 करते हैं तो क्या होता है, 95 ml पानी और 5 ml H2SO4, तो 5 ml H2SO4 बन जाता है। तो वैसे ही 10% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन, यानी 10% उसमें क्लोरीन रहता है, ठीक है ना, तो उसको 10% हाइपोक्लोराइड बोल देते हैं। समझ में आया। उसके बाद क्या होगा, हाईएवर सोडियम हाइपोक्लोराइड इज नॉट इफेक्टिव इन द डिसइंफेक्टेंट ऑफ बैक्टीरियल स्पोर। बैक्टीरियल स्पोर में क्या होता है, ये तो मॉडरेट था ना, ये साफे काम नहीं करता है। समझ में आ रहा है। ये क्या था, कुछ कुछ काम करता था, जैसे मानो 50 हुआ तो क्या करता था, 10-15 को मार देता था। ये क्या होगा, 2-4-5 को मारेगा, तो मतलब ना के बराबर काम हुआ। समझ में आया। एंड प्रायंस क्या है, प्रायंस क्या होता है, कोई बताएगा हमको। बायोलॉजी कौन कौन पढ़ा 11th-12th में, नाम कहीं सुनी है इसका। प्रायंस क्या होता है,
कि ये बीमारी कॉज करता है, ठीक है। पहले माना जाता था कि वायरस होता है, क्या होता है, वायरस का छोटा यूनिट है, ठीक है। लेकिन क्या देखा गया इसमें कि ये जो होता है ऑर्गेनिज्म सिर्फ क्या होता है, प्रोटीन का बना हुआ है, ठीक है ना, इसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं है, ठीक है ना। तो वायरस में जब तक न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए नहीं रहेगा तो वो वायरस नहीं बुलाता है, समझ में आ रहा है। तो सिर्फ क्या होता है कि इसमें सिर्फ क्या होता है, प्रोटीन का बना हुआ रहता है, समझ में आया। प्रोटीन स्ट्रक्चर इसमें इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, सिर्फ क्या चीज का बना हुआ रहता है, प्रोटीन का, डीएनए आरएनए वगैरह सब नहीं रहता है, समझ में आ रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रायंस। ये भी क्या, प्रायंस, ठीक है ना, ये भी बहुत सारा बीमारी क्रिएट करता है, ठीक है ना। जाके देखना इसके बारे में नेट वेट पे थोड़ा सा डिटेल में पता चलेगा। तो ये उतना मतलब नहीं होता है, यूज नहीं होता, इसके बारे में 3 4 5 लाइन है ज़्यादा, ठीक है ना। तो सिर्फ प्रोटीन का बनता है, इसमें डीएनए आरएनए नहीं प्रेजेंट। पहले माना जाता कि वायरस है, ठीक है ना, वायरस छोटा सा वायरस है, लेकिन बाद में देखा गया कि इसमें डीएनए आरएनए का तो मात्रा ही नहीं है, ठीक है। जब तक डीएनए आरएनए नहीं रहेगा तो वायरस ही सब नहीं बोला था, ठीक है ना। तो इसको सिर्फ उसी के नाम पर, प्रोटीन के नाम पर प्रायंस दे दिया गया नाम, ठीक है। समझ में आया ये। तो इससे बहुत सब क्वेश्चन कुछ बनते रहता है, ठीक है। स्पिलेज के केस में बताया था कि हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन होता है 2%, 5%, 10% यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे चल के देखेंगे, कहीं होगा तो लिखाएंगे। स्पिलेज तो तुम लोग पढ़ाए थे ना एक दिन, अच्छा स्पिलेज का भी पढ़ा देंगे। स्पिलेज नहीं पढ़ाए थे, कोई चीज गिर जाता है तो कैसे साफ सफाई करते हैं, सीधे मुंह बहा दे रहा है, ठीक है। समझ में आया ये सब, आयोडीन और क्लोरीन याद रहेगा ना। स्विमिंग पूल, वाटर टैंक वगैरह में सब यूज करते हैं। दूसरा क्या, हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन एज ए ब्लीचिंग एजेंट जो होता है, ठीक है, NaOC सोडियम हाइपोक्लोराइड रैपिडली इनएक्टिवेट हो जाता है डस्ट या ऑर्गेनिक मटेरियल से, ठीक है ना। इसीलिए स्टॉक सॉल्यूशन उसको जब जब यूज करना अपना बना लेना, ठीक है। हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन क्या होता है कि इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इरिटेशन करता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, डिसएडवांटेज हो गया टू स्किन, आइज एंड लंग्स। स्ट्रॉन्ग जो होता है उसको कितना स्ट्रॉन्ग जो मानते हैं, वैसा केमिकल को जो 10% क्लोरीन यानी 10% हाइपोक्लोराइड क्या होता है, एक मानो कि ये स्ट्रॉन्ग क्या हो गया, ये हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। हाउएवर सोडियम हाइपोक्लोराइड क्या होता है, स्पोर को काम उतना इफेक्टिव काम नहीं करता, ठीक है ना, उसको मारता नहीं है बैक्टीरियल स्पोर को, और प्रायंस को भी नहीं मारता है, समझ में आया। और इधर आयोडीन क्लोरीन, ठीक है। तो इसको सब पढ़ लेना, लिख लेना फेयर कॉपी में, ठीक है। सब फेयर करते रहो, ठीक है ना। किसी दिन आज रैंडम मंगा देंगे कॉपी, तो उस दिन बैठ के रात भर लिखते रहना, समझ में आ रहा है ना। तुम्हारा कंप्लीट नहीं ना, मुड़ी डोला रहा है, तुमको बोल रहा है, लिखा हुआ है, ठीक है। जिसका भी नहीं है लिखते रहो, जिस दिन मंगा देंगे तो समझो रात भर लिखना पड़ेगा, नहीं तो तुम क्लास नहीं आओगे अगला दिन, समझ में आ रहा है। तो ये सब लिख लेना, ठीक है।